के लिए लिफ्ट मिल गई है और वहाँ से लखनऊ का जू सिर्फ 2 किलोमीटर बचता है। तो बैठे हुए हैं, इतने रूडली बात करते हैं, पता नहीं क्या जैसे लग रहा है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, इनको पैसा सा मिल नहीं रहा है तो इतनी पर सांप की खाल, ये देखिए ये भाई पर सांप की खाल है और नर काले हिरन की खाल, ये और दरियाई घोड़े पर की खोपड़ी, ये सब कुछ उसके पीछे लगे पैंथर की खोपड़ी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ की चिड़ियाघर में और वहीं जाऊँगा और यहाँ से भी मैं हिचाइक ट्राई करूँगा, फिर देन उसके बाद वहाँ आगे से आए आलमबाग से मेट्रो लूँगा और मेट्रो से चारबाग वहीं हजरतगंज जाऊँगा और वहीं से फिर चिड़ियाघर के लिए चलूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय करिए पूरा। तो गाइस ये नेशनल हाईवे है आगरा का और यहीं से ही चाय की स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ तो लिफ्ट देता है या नहीं। बस यहीं तक। तो गाइस लिफ्ट मिल चुकी है और अभी चलता हूँ टैक्सी स्टैंड के पास तक की, फिर वहाँ से आलमबाग। और ये हमारे भैया हैं, कहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे भाई? क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। तो कहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे चलिए हैं? चलते हैं आगे की तरफ। हाँ एक मिनट बस। तो गाइस एक गुड न्यूज़ है, डायरेक्ट चारबाग के लिए लिफ्ट मिल गई है और वहाँ से लखनऊ का जू सिर्फ 2 किलोमीटर बचता है। तो बहुत सही है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और लिफ्ट मिल चुकी है वहाँ तक की। तो रास्ते का मज़ा लीजिए और मिलते हैं आपको। स्ट्रॉलिंग अब है, ठीक है भाई है। अब आ चुका हूँ हजरतगंज के अटल चौक पर और यहीं से जाना है चिड़ियाघर के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मार्केट भी लगती है, ये हजरतगंज की बहुत बड़ी मार्केट है। और वो सामने जो स्टैचू बना है उसके जस्ट बगल से जो रोड गया वही गया है, वही लखनऊ की जू की तरफ। तो थोड़ी देर में निकलता हूँ उधर के लिए, जू के लिए, और दिखाता हूँ आपको पूरा जू का सीन। तो चलिए, ये जो हजरतगंज की मार्केट है ये संडे को बंद रहती है। मैंने भैया से उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि संडे को बंद रहती है। तो आप अगर कभी भी आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, कभी भी आपका मूड होता है तो संडे को मत आइएगा, क्योंकि संडे को ये बंद रहती है और किसी भी डे आ सकते हैं। ये देखिए टोटल जितनी भी मार्केट है सब बंद है, सारी मार्केट्स बंद हैं। बस एक दो कुछ ही हैं, एक या दो ऐसे ही बस वही खुली हुई हैं, बाकी सारी बंद है। संडे को मैं तो कहूँगा नहीं आना, बाकी घूमने आना तो घूमने आ सकते। तो गाइस पहुँच चुका हूँ लखनऊ के ज़ू में और अब टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। यहीं से आपको टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ज़ू में आपको कैमरे का भी चार्ज देना है, 100 रुपीज़ कैमरे का चार्ज और प्लस 80 रुपीज़ आपका। ये देखिए, मतलब अगर आप वीडियो निकालते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना है। और ये जो टिकट काउंटर पर बैठे हुए हैं इतने रूडली बात करते हैं, पता नहीं क्या जैसे लग रहा है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, इनको पैसा सा मिल नहीं रहा है तो इतनी रूडली बात कर रहे हैं। ये देखिए यहीं से आपको टिकट मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। लखनऊ ज़ू के अंदर और ये देखिए कुछ इस तरीके।
यहाँ पीछे आप कुछ भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। लखनऊ जू प्रकृति शिक्षा केंद्र। तो गाइस ये देखिए यूपी में जो भी फॉरेस्ट हैं या और पार्क्स हैं उनका पूरा टोटली मैप है और दिया गया है कहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है। कार्निवोरस एनिमल्स, मैमल्स, जू, ठीक है। और ये देखिए गाइस ये जो है से आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि चंबल में ये पाए जाते हैं और उसके बाद कहाँ पर है ये भी दिखा रहा है, शो कर रहा है। लाइट वहीं पे जलेगी वहाँ की, इसमें लाइट नहीं जल रही, ये रहा। यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल में पाए जाते हैं। और ये लेपर्ड और ये देखिए लेपर्ड पाए जाते हैं हस्तिनापुर में। तो आप कभी भी अगर यहाँ आते हैं, आपको अगर पता करना है कि कहाँ पर कौन सा एनिमल पाया जाता है तो आप बटन प्रेस करिए और फिर लाइट जलेगी और मैप में भी जलेगी तो आपको टोटल बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सा एनिमल पाया जाता है, सब आप देख सकते हैं। ओके फिर तो ये सारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के नेम भी लिखे हुए हैं। वेटलैंड बर्ड्स, कॉमन बर्ड्स ऑफ लखनऊ जू कैंपस। तो अब मैं जा रहा हूँ एंटर करने मैमल्स और वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स में। ये देखिए ये सब, इसमें तो ज़ेब्रा की खाल, इसमें तो ज़ेब्रा की खाल नहीं है बट ये रही वाइपर सांप की खाल। ये देखिए ये वाइपर सांप की खाल है और नर काले हिरन की खाल ये, और लद्दाखी बकरी की खाल ये रही, पाड़ा की खाल, ब्लैक बक की खाल है ये, घोरल की खाल, रेड पांडा की खाल और चीतल की खाल। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। सींग रखी हुई है, स्पेसिमेन बोलते हैं इनको, स्पेसिमेन बोलते हैं इंग्लिश में। बाघ का सावक, वो ये तो जिंदा है क्या? नहीं जैसे इनको जो बेबी है ये। तो गाइस ये देखिए ये पेंथर का सावक, मतलब ये बेबीज़ जो हैं ये बेबीज़ हैं, रियल बेबीज़ हैं एनिमल्स के। ये बाघ का सावक मतलब बाघ का बेबी है, स्पेसिमेन है, स्पेसिमन। और ये देखिए डॉल्फिन शावक का बेबी। पेंगोलिन, दरियाई घोड़े कल की खोपड़ी, रियल है सब कुछ, इसकी पिक ले लेंगे। पैंथर की खोपड़ी, ये पैंथर का जबड़ा, पैंथर का, सारस की चोंच, सारस का पैर और ये आर्टिफिशियल टाइगर। जैव विविधता, ये आर्टिफिशियल जू। इसकी ले लो, ये थंबनेल बन जाएगा। ये देखिए ये लखनऊ जू का मैप है, इससे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा एनिमल आपको मिलेगा, तो आप इससे भी जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर हूँ कालीबाग के पास और अब अंदर की तरफ चलता है। तो ये देखिए ये ब्लैक बग हैं
खिलाने के लिए भी नहीं लेके आए हम लोग। कुछ खाते ही नहीं। अभी इधर लिखना देखिए ब्लैक बग की जो मतलब उसकी हाइट होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर और उसकी जो वेट उसका वेट जो होता है लगभग 40 किलोग्राम तक की और आयु 10 से 15 साल तक की ये जीते हैं। ये हॉग डियर है और इनकी लंबाई 3.5 से 4.5 और इनकी लंबाई जो होती है 3.5 फीट से 4.5 फीट तक होती है और इनका जो मेल होते हैं उनका वेट होता है 35 केजी से 45 केजी तक की और इनकी जो एज होती है वो 10 से 15 साल तक की होती है। और जो सो गाइस ये देखिए ये स्वैम्प डियर हैं और देखिए ये स्वैम्प डियर है और इनकी जो हाइट होती है वो 5.5 से 6.5 मेल की होती है और फीमेल की 4.5 फीट होती है और इनका वेट होता है मेल का होता है 150 केजी से 180 केजी तक की और फीमेल का 120 टू 150 केजी होता है और इनकी लाइफ 10 से 15 साल होती है, फीमेल की कम होती है 12 से 15 साल होती है और इनकी जो एज होती है वो 25 से 30 साल तक की होती है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में भी हैं जितनी और काजीरंगा में आ रही है ट्रेन और अगर आप जैसे ज़ू आते हैं कभी और नहीं चल पाते इतना थक जाते हैं तो आप इससे भी आ सकते हैं। अभी दिखाता हूँ। बहुत गर्मी हो रही है और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। यही पूरा चीज दिखा देंगे तो इसका नाम है चिड़ियाघर का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। सब आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रिच। वैसे ऑस्ट्रिच इसकी जो हाइट होती है 7.9 फीट होती है और इसका जो वेट होता है वो 100 केजी होता है और ये 30 टू 40 ईयर्स ही लाइव कर पाते हैं। देखिए स्लोथ बियर सिर्फ एक ही है। दिखाई ना देखिए गाइस वहाँ पर टाइगर है, शायद गोप्रो में ना आ रहा हो, आ रहा है। देखिए उसी तरफ घूम रहा है, इधर नहीं आ रहा है। वो हमने शिकार का इंतजार कर आना भी तो चाहिए वापस। तो देखिए टाइगर बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है अपना। तो ये देखिए गाइस जिराफ साइड में खड़ा हुआ है छाँव में। गर्मी लग रही होगी इसको भी ना, इसीलिए।
सेंटर में एक गार्डन है, उसी गार्डन में ये देखिए यहाँ के फ्लावर्स येलो। तो गाइस आप चिड़ियाघर जब भी आएंगे तो यहीं पे आपको बीच में एक कैंटीन भी मिल जाएगी जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। ये कैंटीन है और ये जो पार्क होगा पार्क के जस्ट बगल में होती है, तो आप यहाँ पार्क से भी एंटर कर सकते हैं और इधर गेट से भी, मेन गेट के पास जो गेट है वहाँ से भी आप आ सकते हैं कैंटीन की तरफ।